हेलो बच्चों, आज न्यूटन थर्ड लॉ को भी हमने एक्सप्लेन करना है। न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू वीडियोस। अगर इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह है? न्यूटन थर्ड लॉ डिफिनीशन से तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, थोड़ा सा डिफिनीशन, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करने में। मेरे पास एक बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आथर कह रहा है कि न्यूटन खुद भी कंफ्यूज था अपने न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। पता नहीं उसने ठीक कहा है या गलत कहा है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन उसने उस बुक में लिखा है कि न्यूटन खुद भी कंफ्यूज था अपने थर्ड लॉ में। हाँ, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के बारे में है। एक्शन रिएक्शन क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। मैंने फोर्स के लेक्चर में भी आपको बताया था कि न्यूटन कह रहा था कि अलहदा फोर्स कभी अप्लाई नहीं हो सकता। फोर्स एक बॉडी कभी नहीं अप्लाई करेगा। फोर्सेस दो बॉडीज अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरा बॉडी उस पहले वाले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। एक बॉडी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। मैंने इस मार्कर को होल्ड किया है, इस मार्कर ने मुझे होल्ड किया है, ठीक है? यानी फोर्सेस जरूर पेयर्स में होंगे। फोर्सेस एक बॉडी की नहीं होती, एक बॉडी फोर्स अप्लाई नहीं करती, एक बॉडी जरूर दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, यानी फोर्सेस पेयर्स में होंगे, ठीक है? अगर वो क्या है, डिफिनीशन सुन लो फिर इसके बाद कहेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन लॉ में मैंने क्या कहा, उसने एक्सप्लेन किया है अपना थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है इसमें। एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्शन करेगा और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे रिएक्शन करेगा। एक्शन और रिएक्शन। बट to every action there is always an equal but opposite reaction। एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होंगे। इधर हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर एक बॉडी हमारे पास ये है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स क्या होगा? बॉडी ए बॉडी बी पर, तो एफ ए बी है, तो ये बॉडी बी बॉडी ए पर भी फोर्स लगाएगा तो इसकी फोर्स क्या होगी? एफ बी ए, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। क्यों? एक फोर्स उस जाने और दूसरा फोर्स इसके अपोजिट जाने, यानी एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये डिफिनीशन है। और फिर फोर्सेस पेयर्स में एक्ट होंगे, अलहदा फोर्स एक्ट नहीं हो सकता। बॉडी एक बॉडी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, दो बॉडीज हमारे पास क्या करेंगे? वो फोर्सेस अप्लाई करेंगे। बच्चों, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेने हैं। मैं एक एक एग्जांपल आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। पहले एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने एक्शन रिएक्शन के बारे में। मेज पर पड़ी हुई किताब, अ बुक लाइन ऑन द टेबल, अ बुक लाइन ऑन द टेबल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टेबल है, ठीक है बेटा? इसके ऊपर एक बुक पड़ा है, इस पर ये बुक है, ये मौजूद है इस टेबल पे, बुक है। बुक की वेट W नीचे की तरफ, ये हमारे पास एक्शन है। एज रिएक्शन फोर्स, इस बुक को किसने सपोर्ट दिया है? इस बुक को टेबल ने सपोर्ट दिया है। अगर ये टेबल ना होता तो ये बुक नीचे गिर जाता, यानी इस टेबल ने इस बुक पे एक फोर्स अप्लाई की है, उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस
इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये क्या है हमारे पास? रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है। ये एक्शन वेट और वो रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी नेट फोर्स 0 है बिकॉज दोनों इक्वल है और अपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस की है। और इस तरह किताब मेज पर पड़ी हुई है, इस तरह रखी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल है, एक्शन और रिएक्शन। दूसरा, एक लैंप है, सीलिंग से लटका हुआ है, सीलिंग से इसके अंदर क्या है? लाइट है। इसके अंदर क्या है? लाइट है। उसकी वेट डाउनवर्ड। अगर एज रिएक्शन ये स्ट्रिंग जो है, ये तार, इसने टेंशन फोर्स के साथ इस लैंप को बैलेंस किया है, उस लैंप को सपोर्ट दी है, यानी टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ ये रिएक्शन, अगर वेट नीचे की तरफ ये एक्शन, दोनों बराबर अपोजिट इन डायरेक्शन और बॉडी इक्विलिब्रियम में। ओके, तो ये भी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है। इस तरह मैंने पैराट्रूपर के बारे में आपको बताया था। पैराट्रूपर ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है, ये पैराट्रूपर है। इनिशियली जब ये उस जहाज से छलांग लगाता है तो आफ्टर सम टाइम पैराट्रूपर एक्सेलरेट होता है ड्यू टू वेट, बट आफ्टर सम टाइम their velocity is uniform. After some time their velocity is uniform. Why their velocity is uniform? Because after some time their weight will be equal to opposing force, air resistance force. एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ, दोनों मैग्नीट्यूड में जब इक्वल हो जाए और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बिकॉज एयर अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ और वेट ऑफ द पैराट्रूपर नीचे की तरफ, तो दोनों जब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए और डायरेक्शन में अपोजिट है तो तब ये पैराट्रूपर क्या करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे जमीन की तरफ आएगी। ये भी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। इस तरह बहुत से एग्जांपल है, मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों एक बात मैं कह रहा हूं, एक्शन और रिएक्शन में कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं है कि बुक एक्शन कर रहा है और टेबल रिएक्शन नहीं, टेबल एक्शन कर रहा है और बुक रिएक्शन कर रहा है, ये भी सही है। एक्शन और रिएक्शन में कंफ्यूज मत हो। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को मैं लात मारता हूं, इस फुटबॉल को मैं लात मारता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक्शन कर रहा हूं। अगर फुटबॉल मुझ पे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, मैं फुटबॉल पे एक्शन और फुटबॉल मुझ पे रिएक्शन, किस तरह? मैंने उसको इस तरह फेंक दिया। सोच की बात है, एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल है, तो फुटबॉल क्यों आगे की तरफ जाता है? जब मैं उसको लात मारता हूं तो उसी फोर्स के बराबर फुटबॉल मुझ पे भी फोर्स लगाता है, तो दोनों तो इक्वल है, फिर तो फुटबॉल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों फुटबॉल गया उधर? तो मैं बता रहा हूं बच्चों, एक्शन एक बॉडी में होगा और रिएक्शन अनदर बॉडी में होगा। एक्शन एक बॉडी में, रिएक्शन अनदर बॉडी में। एक्शन है, एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी में कभी नहीं होंगे। इसके बारे में भी मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा। एक्शन फुट में मैं करूंगा और रिएक्शन फुटबॉल करेगा। फुटबॉल क्यों आगे की तरफ जाता है? फोर्सेस तो इक्वल है, इसलिए जाता है। फोर्स मेरे और फुटबॉल के दरमियान इक्वल है, लेकिन
मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ, मुझे सपोर्ट दिया है किसने? जमीन ने। और ऑलरेडी मेरा मास बहुत ज्यादा है। जो फोर्स मैं फुटबॉल पे लगा रहा हूँ और फुटबॉल मुझ पे लगा रहा है, उस फोर्स के साथ मैं पीछे की तरफ नहीं जाता। मगर फुटबॉल की मास कम है, थोड़ा है, तो उस फोर्स की वजह से फुटबॉल आगे की तरफ जाता है, बिकॉज फुटबॉल की मास कम है। लेकिन दोनों के दरमियान फोर्स इक्वल है। फुटबॉल मुझ पे जितनी फोर्स लगा रहा है, मैं भी उतनी फोर्स फुटबॉल पे लगा रहा हूँ। और मैं भी फील भी कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ रिएक्शन फोर्स। किस तरह? मैं जो फुटबॉल को लात मार रहा हूँ तो मेरा पाँव दर्द कर रहा है, थोड़ा सा या ज्यादा। तो ये थोड़ा सा दर्द या ज्यादा दर्द, ये क्या है? ये रिएक्शन फोर्स है, ये मुझ पे फुटबॉल लगा रहा है। ठीक है बेटा? फुटबॉल क्यों आगे जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे और फुटबॉल के दरमियान मैंने फुटबॉल पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और फुटबॉल ने मुझ पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, बट 5 न्यूटन फोर्स पे मैं पीछे की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? मेरा मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फुटबॉल, और 5 न्यूटन फोर्स पे फुटबॉल आगे जा सकता है, तो इसलिए फुटबॉल उधर चला गया। इस तरह एक और एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, ये नीचे जमीन की तरफ जाता है, जमीन की सेंटर की तरफ। ये नहीं, जमीन उसे खींच रहा है इस मार्कर को। ये नहीं, जितनी फोर्स के साथ जमीन उस मार्कर को खींच रहा है, उस फोर्स के साथ ये मार्कर जमीन को खींच रहा है। यानी अर्थ एंड मार्कर, बिटवीन फोर्स अर्थ एंड मार्कर आर सेम। दोनों के दरमियान फोर्स सेम है, एक ही मैग्नीट्यूड के साथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। मगर ये अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही, तो ये ठीक है, इसकी मास कम है, मगर उतनी फोर्स से ये मार्कर उस अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सकती। यानी अर्थ कितनी बहुत ज्यादा बड़ी है, उसकी मास तकरीबन 6 × 10⁻⁴ है, बहुत ज्यादा मास है। तो किस तरह इतने छोटे से फोर्स से ये अर्थ इस क्या है मार्कर की तरफ आएगी? ये तो बहुत थोड़ा सा फोर्स है, मगर उस थोड़े से फोर्स पे ये मार्कर जरूर जमीन की तरफ जाता है। तो इसलिए जब हम उसको छोड़ते हैं तो ये नीचे जाता है और जमीन उसकी तरफ नहीं है। मासेस ज्यादा है जमीन की और उसकी मास कम है, मगर फोर्स दोनों के दरमियान इक्वल है। ओके बेटा? तो ये भी एक्शन और रिएक्शन है। मार्कर जमीन पे एक्शन कर रहा है और जमीन मार्कर पे रिएक्शन कर रहा है। बैलून है हमारे पास, बैलून को हमने इन्फ्लेट किया, इस तरह हमने पकड़ा और फिर छोड़ दिया जैसे ऊपर की तरफ, ये बैलून जाएगा। हमारे पास क्या है? बैलून। जब हम उसको छोड़ते हैं तो ये बैलून, इसके अंदर जो एयर है वो रशेस आउट डाउनवर्ड, एयर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगी ये एयर। ये एक्शन है, एक्शन। एज अ रिएक्शन बैलून ऊपर की तरफ जाएगी, दिस इज एज अ रिएक्शन। मगर एक्शन और रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम। ओके बेटा? ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल, कोई और एग्जांपल सोच लो। हाँ, मैंने कहा एक्शन और रिएक्शन दोनों एक बॉडी में नहीं हो सकते। एक्शन एक बॉडी में, रिएक्शन दूसरी बॉडी में। इधर एक एग्जांपल है, फर्ज करें ये मोटर कार है तो गर्मी, मगर हमने एज्यूम किया कि सर्दी है बहुत ज्यादा, सुबह का टाइम है और रात भी बहुत सर्द थी, इसलिए ये गाड़ी जो है ये अब स्टार्ट नहीं हो रही। मान लिया सर्दी है, रात भी बहुत सर्द, अगर सुबह जब हम उठ गए और देखा मोटर कार स्टार्ट नहीं हो रही, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? ये तो भी मसला है। हम इधर बैठे हैं, हमारा पापा इधर बैठा है, हम इधर बैठे हैं, बहन इधर बैठी है। ओके,
2-3 हम बैठे हैं कार में, ठीक है। पापा कह रहा है कि फोर्स लगाओ। क्या करो? फोर्स लगाओ, गाड़ी को धक्का दो ताकि वो स्टार्ट हो जाए। तो क्या कर रहे हैं हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या है? हम गाड़ी के अंदर हैं और गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं। तो गाड़ी तो आगे नहीं जाती, गाड़ी मोटर कार वही रुके, हम अंदर हैं और फोर्स लगा रहे हैं। तो गाड़ी क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती कि हम गाड़ी के अंदर है, यानी एक्शन भी गाड़ी पर और रिएक्शन भी गाड़ी पर। एक्शन और रिएक्शन एक गाड़ी पे है। हम गाड़ी के अंदर है तो हमारे पाँव एक्शन कर रहे हैं और हमारे वो फा जो है वो भी एक्शन कर रहे हैं। एक्शन अगर एज रिएक्शन भी वो गाड़ी है, तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन एक ही गाड़ी में है। एक्शन और रिएक्शन एक ही गाड़ी है। हम गाड़ी पे इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, अगर गाड़ी हम पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, यानी वो भी गाड़ी लगा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? गाड़ी आगे नहीं जाएगी, वो उधर ही रुकेगी। बिकॉज एक्शन और रिएक्शन एक गाड़ी में है, एक बॉडी पर है। इस तरह रस्सी वाला गेम आप लोगों ने देखा है। एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं। ये परस्पर ये एक्शन कर रहा है, अगर ये रिएक्शन। तो एक्शन भी रस्सी में और रिएक्शन भी रस्सी में, तो दोनों इस तरह रुके होंगे अपनी पोजीशन पे अगर दोनों की फोर्सेस सेम है। अगर एक्शन फोर्स बराबर है, रिएक्शन फोर्स के अपोजिट है, इक्वल है, बट दोनों रेस्ट में है, मगर ये न्यूटन लॉ नहीं है। बिकॉज एक ही बॉडी पे फोर्सेस लगा रहे हैं। इधर न्यूटन लॉ होल्ड नहीं है, ये न्यूटन लॉ के एग्जांपल नहीं है, इधर एग्जांपल है। ये क्या कर रहा है? ये लड़का जमीन पर एक्शन कर रहा है और जमीन उस पर रिएक्शन। तो इधर आते हैं इस एग्जांपल पे, अगर हम गाड़ी के अंदर है और फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एग्जांपल है कुछ इस तरह, एक्शन भी रिएक्शन भी दोनों गाड़ी पर। हमने क्या करना है? हमने बाहर जाना है। अगर इधर से फोर्स लगाना है, इधर से, अब क्या होगा? अब कुछ एक्शन रिएक्शन, जमीन हमें सपोर्ट दे रही है और हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। अब क्या है? अब हम एक्शन कर रहे हैं, अगर गाड़ी रिएक्शन कर रहा है, अगर गाड़ी आगे की तरफ जाता है, तो एक्शन एक गाड़ी में और रिएक्शन दूसरे गाड़ी में, बट एक्शन और रिएक्शन सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन में। बहुत से एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा। आज मैंने जल्दी थोड़े से एग्जाम्पल्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने। अगर कोई भी मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिए। बस न्यूटन थर्ड लॉ किसके बारे में है? एक्शन और रिएक्शन के बारे में है। ये समझ लेना है कि फोर्सेस पेयर्स में एक्ट होंगे। पहला कंडीशन ये है, फोर्सेस पेयर्स में एक्ट होंगे। दूसरा, एक्शन एक बॉडी में, रिएक्शन दूसरी बॉडी में। और फिर एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है न्यूटन थर्ड। फिर भी अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे ज़रूर बता दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे उस प्यारे से चैनल को, स्कूल एक्टिविटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अल्लाह ताला से बहुत दुआ कीजिए, बहुत गर्मी है, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अगर हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पर मेहरबान हो जाए। मेहरबान तो वैसे ही है, मेहरबान तो वो है, वो तो रहमान है। मगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी ने आज हद कर दी। मुझे देखो ये क्या है। तो अल्लाह से दुआ करो आज, ताकि अल्लाह ताला हम पर रहमत बरसाए, खैर की रहमत हम पर बरसाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे दुआ में याद करना। अल्लाह हाफिज़।